महज़ थोड़ी-सी जानकारी इकट्ठा करके, अपने थोड़े से सूझबूझ का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों के लिए एक ऐसा टॉनिक तैयार कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे फ्लावरिंग तो भर-भर कर होगी ही, साथ में हमारे प्लांट्स की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। सर्दियों में कई बार बहुत ज़्यादा पाले की वजह से हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। ये जो टॉनिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके प्लांट को एक सुरक्षा कवच तो देगा ही, साथ में आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाओगे। ये जो टॉनिक है ये आपके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को, यानी कि उपज देने की क्षमता को तो बढ़ाएगा ही, साथ में जो बीमारियां आपके पौधे में अक्सर लग जाती हैं, कई बार हम खाद वगैरह देते रहते हैं और फिर भी पौधे हमारे बीमार से दिखने लगते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र आज मैं आपको बता रही हूँ, ये भर-भर कर फ्लावरिंग लेने में मदद करेगा और सबसे अच्छी बात है, आप इसे सभी प्लांट पर दे सकते हैं। गुलाब पर तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, हाइब्रिड सारे प्लांट को दे सकते हैं, देसी सारे प्लांट को दे सकते हैं। और यदि आपके गुलदाउदी में कोई फंगस वगैरह की समस्या है, जो अक्सर कॉमन प्रॉब्लम है, जो आप लोगों के कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चला कि गुलदाउदी में ये प्रॉब्लम होती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये है जेरेनियम। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। जितने भी इस तरह के प्लांट हैं जो बहुत थोड़े से डेलिकेट हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। इन प्लांट्स को तो कभी भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र दो ही नहीं। गेंदा में दे सकते हैं, सारे प्लांट में दे सकते हैं। आपको पता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए कुल 17 तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें यदि पहले स्टेज में हम देखें तो एनपीके जो होता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, बहुत ही मुख्य होता है। और सेकंड स्टेज में मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, बोरोन है, ऐसे 3 स्टेजेस हैं। तो जो एनपीके युक्त फर्टिलाइज़र है, वैसे तो हम मार्केट से खरीद ही सकते हैं, लेकिन घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो टॉनिक आप देख रहे हो, ये आपके प्लांट को कई बीमारियों से तो बचाएगा ही साथ मिट्टी के अंदर जो बहुत ही ज़रूरी सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर केचुआ जो लाभकारी होता है कि मिट्टी के लिए, उसे भी एक सुरक्षा देता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आप आधा लीटर के करीब पानी ले लीजिए, पानी कम भी ले सकते हैं, और कोई भी एक अच्छा सा फंजीसाइड उसमें मिला लीजिए। ये जो फंजीसाइड है सिर्फ 40 रुपीज़ का मैंने नर्सरी से लिया है। साफ़ वैसे बहुत ही अच्छा होता है, साफ़ के नाम से आता है, आप ले सकते हैं। कोई भी एक फंजीसाइड मार्केट से आपको खरीदना सही रहता है, क्योंकि फंजीसाइड के साथ जब इन चीज़ों को हम मिलाते हैं ना, तो इसकी गुणवत्ता डबल ट्रिपल हो जाती है। और ये जो फंजीसाइड है, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और अभी सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इसका रीज़न ये है कि सर्दियों में एक तो धूप कम लगती है, तो फंगस जो है ना बहुत ही जल्दी पनपने लगते हैं, यानी कि बहुत तेज़ वाली, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली धूप नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि ज़रूर डालिए। और ये जो है, ये है एप्सम सॉल्ट। अब कई लोगों के जो है ये कमेंट सेक्शन में पता चलता है मुझे पढ़कर कि पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, या फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, या पौधा बेजान सा लग रहा है। ऐसे जितनी भी समस्याएं हैं ना, इनको ये सॉल्व करता है। 1 चम्मच आप इसमें मिला लीजिए, 1 चम्मच भर के ले लीजिए, मात्रा थोड़ी कम हो तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मिला करके अभी आप साइड कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, किचन से जो भी कचरा निकलता है, ऑफ कोर्स पील्स हों तो ज़्यादा अच्छा है, पील्स यानी कि जो छिलके हैं वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कोई भी ऐसा खाने वाला खाद्य पदार्थ जो पका हुआ है वो नहीं डालना है। एलोवेरा ज़रूर डालना है। एलोवेरा यदि आपने घर में लगा रखा है, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगी लगाइए ज़रूर, क्योंकि एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एलोवेरा के खाद को कई बार मैं बताती रही हूँ। एलोवेरा को कट करके इसमें ज़रूर मिला दीजिए। 1-2 दिन इसे थोड़ा हवा लगने दीजिए, थोड़ी-सी जो है ना ये सूख जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक बाल्टी में पानी डालिए और डाल दीजिए, 2-3 दिनों तक रख दीजिए। बाल्टी से बेहतर है इस तरीके का कंटेनर ले लीजिए। ये इसका जो ढक्कन बंद होगा ना, तो कोई स्टिंकिंग सी स्मेल भी नहीं आएगी और घर वालों को किसी को परेशानी भी नहीं होगी। जनरली हम बहुत ज़्यादा गार्डनिंग के चक्कर में किसी और के बारे में नहीं सोच पाते हैं और स्मेल आती रहती है, तो बेहतर ये है कि इस तरीके का डब्बा लें जिसका मुँह बंद हो सके, और इसे डालकर 2-3 दिनों तक भूल जाएँ, छोड़ दीजिए। बाद में आप क्या करेंगे, इसके पानी को छान लेंगे। मैंने इतना छाना है, देखिए कलर कितना चेंज हो गया है। ये बिल्कुल समझ लीजिए ब्लैक गोल्ड है। ये जो वाटर है ना, ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो बोलूँगी आप एक बार जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि केमिकल फर्टिलाइज़र भी डालना है। केमिकल फर्टिलाइज़र से कहीं ज़्यादा ताकतवर है ये, किसी भी यूरिया डीएपी से ज़्यादा ताकतवर है ये।
अब इसमें एनपीके और वगैरह के सारे स्रोत तो आपको मिल ही जाएँगे जो शुरू में मैंने आपको बताया है। अब आप एक कंटेनर में पानी ले लीजिए और इसलिए मैं कह रही हूँ बाल्टी में या बड़े कंटेनर में ले लीजिए क्योंकि एक साथ ही इस घोल को बना लीजिए। यदि आपको 10, 12, 15 जितने भी गमले में डालना है उसके अंदाज़ से आप पानी ले लीजिए। मैंने करीब इसमें 1 लीटर के करीब पानी लिया है। अब इसमें मैं 1 कप ये जो बना कर रखा है मैंने 1 कप के करीब ये बड़ा कप है तो इसमें आधा ही डालूँगी मैं, इतना। इसमें मिला लीजिए। यदि मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो उससे कोई नुकसान नहीं है। इसको मिलाने के बाद ये जो फंजीसाइड और एप्सम सॉल्ट मैंने मिला कर रखा है इसमें आधा डालूँगी, आधा बचा कर रखूँगी मैं फिर से और प्लांट्स में डालने के लिए। अब इसको कितने दिनों के अंतराल पे दे सकते हैं? 2 या 3 दिनों के अंतराल पर दीजिए, लेकिन एप्सम सॉल्ट और फंजीसाइड आप रोक दीजिए चाहते हैं तो, क्योंकि एक बार दे दिया तो 1 सप्ताह के बाद आप एप्सम सॉल्ट वगैरह डालिए। और ये जो टॉनिक है, जो आपने अभी किचन वेस्ट से तैयार किया, ये तो आप हर एक 2-3 दिनों पे दे सकते हैं। अब आप इसे सभी प्लांट को दे दीजिए जिनमें प्रॉब्लम है, नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें ध्यान रखें, जब कभी फर्टिलाइज़ करते हैं उसके पहले मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी है। गीली मिट्टी के ऊपर से फर्टिलाइज़ ना करें। क्या होता है फिर यदि मिट्टी बहुत गीली है और ऊपर से आप इस खाद को डालते हैं, तो पौधा ले नहीं पाता उस जड़ों तक वो पोषक तत्व पहुँचते नहीं हैं, उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो आप जो मिट्टी सूखी हुई है उसमें ही डालिए। जैसे मेरे यहाँ देख रहे हो आप और सारी मिट्टी गीली है तो मैं इन सब में नहीं डालूँगी, मैं नेक्स्ट डे तक वेट करूँगी इनके सूखने के लिए। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको स्प्रे बना करके और आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर लें। जो जिनकी पत्तियाँ ऐसे मुड़ी-मुड़ी सी हो रही हैं प्लांट्स की या कलियाँ बनने के बाद कली झड़ जाती है बहुत ही जल्दी, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और इसे आप सुबह दे देंगे तो पूरे दिन इसमें धूप लगता रहेगा या फिर इवनिंग में दे दीजिए। हालाँकि अभी ठंड में धूप तेज़ नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर मैंने आपको बता दिया कि जब कभी फर्टिलाइज़ करना है तो मॉर्निंग में कर लिया करें या इवनिंग में कर लिया करें। जब धूप थोड़ी कम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए फ्लावर बड़े भी आते हैं इससे। इस फर्टिलाइज़र को डालने से फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होने लगता है। फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनकी मिट्टी में नमी को बनाकर रखना ज़रूरी होता है। नमी बनाने के लिए वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके के यदि लिक्विड वाले आप फर्टिलाइज़र को देंगे तो अपने आप ही मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। ये एक कारण होता है कि फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी होती है। यदि मिट्टी सख्त हो जाए, कई बार हम समझ नहीं पाते कि ओवर वाटरिंग ना हो, कहीं ओवर वाटरिंग से प्लांट खराब ना हो, मिट्टी सख्त हो जाती है ना तो फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप ऐसे वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालिए और फिर देखिए मिट्टी एकदम भुरभुरी सी बनी रहती है और ऐसे प्लांट में फ्लावरिंग हमेशा ज़्यादा हो।